हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। हम मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। इसकी एक स्पीड कम करना, पर्दा ज्यादा हिल रहा है। नहीं, एक स्पीड कम कर दो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा रिवीजन करते हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया गया था। तो भगवान ने अर्जुन को बताया था पिछले श्लोक में कि पिछले श्लोक में बताया कि ये जो ज्ञान है विज्ञान सहित वो मैं तुमको दे रहा हूं। तो अर्जुन ने बोला क्यों दे रहे हो? क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या से रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष इससे रहते हैं, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। और आज के श्लोक में बताएंगे कि उस ज्ञान की महिमा बताएंगे, महिमा का वर्णन करेंगे। जो ज्ञान पीछे बता रहा है ना कि मैं ज्ञान दे रहा हूं विज्ञान सहित, मतलब एक तो पता होता है, एक तो हमने उसको करके देख लिया, मतलब विज्ञान प्रैक्टिकल। तो अब उसका वर्णन करेंगे, मतलब उसकी महिमा का वर्णन करेंगे ज्ञान का, कि वो ज्ञान करता क्या, कैसा है ज्ञान। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कुरुतम अव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। राज विद्या मतलब सारी विद्याओं में ये राजा है। विद्या कई प्रकार की होती है, ठीक है, फिर आगे डिस्कस करेंगे। कई प्रकार की विद्या होती है, उसमें ये राजा है। और क्या बोल रहे हैं, राजगुह्यम मतलब, और ये गोपनीय है। मतलब ये जो विद्या है, एक तो राजा है विद्याओं में, और दूसरा ये विद्या गोपनीय है, मतलब छुपी हुई है, हर लोग नहीं जानते, सीक्रेट है, सीक्रेट नॉलेज, गोपनीय है। पवित्रम, और ये पवित्र करने वाली है, मतलब ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, जो राजा है और जो गोपनीय है, ये पवित्र करने वाली है। और क्या है, पवित्रम इदुमत्तमम, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ है। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्षा वगमम धर्म्यम, तो प्रत्यक्षा वगमम का मतलब होता है, और ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान का दर्शन कराने वाली है। मतलब इस विद्या को कोई धारण कर लेगा और इसके साथ से चलेगा तो वो भगवान का दर्शन साक्षात करेगा, ये बता रहे हैं, साक्षात दर्शन कराने वाला है। और बोल रहे हैं धर्मम धर्म्यम, धर्म्यम का मतलब होता है कि इसमें सारे धर्म सम्मिलित हैं, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पता चल गया, बस करो, डू इट। सारे धर्म सम्मिलित हैं अपने आप इसमें। और क्या करें, सुसुखम, एक तो होता है सुखम, एक होता है सुसुखम।
तो सुसुखम का मतलब होता है और इसे करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे कि मैं पूछूं, गुलाब जामुन खाने में कठिनाई होती है? जैसे एक मिले तो क्यों कठिनाई का सामना करना पड़ता हो एकदम। तो इसी तरीके से सुसुखम है, मतलब कोई कठिनाई नहीं है इस ज्ञान में। सुसुखम है मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि करने में दिक्कत, जैसे प्रसाद पाने में कोई दिक्कत नहीं होती, कठिनाई नहीं आती, वैसे ही है। और क्या है, कर्तुम अव्ययम। और बता रहे हैं कि ये बहुत मतलब आसान भी है और ब्लिसफुल है। ब्लिसफुल मतलब बहुत आनंदमय है, बहुत आनंद प्रदान करने वाला है सुसुखम। और ये अन्य देवताओं की तरह छोटा लाभ देने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं कर्तुम अव्ययम, मतलब ये छोटा लाभ देने वाली नहीं है, ये असीमित लाभ देने वाला है। असीमित मतलब शाश्वत लाभ देने वाली है। अब सोचो, अब इस राज विद्या को जो गुह्यम है, पवित्र करने वाली है और भगवान का दर्शन कराने वाली है, सभी धर्म सम्मिलित हैं इसमें अपने आप में, सुसुखम है, कोई कठिनाई नहीं है करने में। और जो देवता के जो फल होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ टाइम के होते हैं, लेकिन ये जो फल देने वाला है ये असीमित है, ये इसका कभी नाश नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। और उपनिषदों में, वेदों में जो भी ज्ञान है उन सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ये। इस अध्याय में जो ज्ञान बताया गया है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है सारे उपनिषदों से, ये बता रहे हैं। ठीक है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राजा है मतलब कैसा राजा है? दिखने वाला राजा है। पहले ये समझ लो, ज्ञान कितने, विद्या कितनी तरह की होती है? दो ही होती है। हाँ, कौन सी? एक अविद्या और एक विद्या। हाँ, तो विद्या, अविद्या कौन सी है? अविद्या जो स्कूलों में दी जाती है, हाँ, और विद्या जो भगवत गीता शास्त्रों में दी जाती और कोई विद्या नहीं है? है। और कोई विद्या का है? नहीं हाँ, है। नहीं, तुम उस हिसाब से बता रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन इसको भी विद्या ही बोलते हैं। नहीं, विद्यालय, अविद्यालय भी लिखा है, वो हमें पता ना कि अविद्या है, लेकिन अगर हम उस अविद्या को ऐसे धुकार दें, छोड़ दें, तो हम कुछ सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे कुछ? इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ पाएंगे तो शास्त्र कैसे पढ़ेंगे फिर? मान लो कि कहीं कान कभी बहरे हो गए थे, है ना, तो ये विद्या है। लेकिन ये विद्या किस लिए लोग हासिल करते हैं? पेट का, पापी पेट का सवाल है ना, क्योंकि कमाएंगे फिर खाएंगे, तो सिर्फ पेट के लिए करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि भगवान की प्राप्ति करा देगी विद्या, नहीं, यहाँ की जो विद्या है वो पापी पेट के वजह से करते हैं लोग। और दूसरी विद्या, मुक्ति पाने की भी तो विद्या होती है। कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं, कुछ सिद्धियां चाहते हैं, वो भी तो विद्या है ना। इसीलिए तो इसमें बोल रहे हैं ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। कुछ मुक्ति की विद्या होती है, सिद्धि की विद्या होती है, बहुत सारी विद्याएं होती हैं। तो मुक्ति पाने की विद्या होती है, तो हम इन सब विद्या से भगवान के धाम नहीं जा सकते। एक यहाँ की विद्या, एक मुक्ति पाने की, सिद्धियों की, इनसे हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। इन सारी विद्याओं में परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती। परम आनंद मतलब कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ये जो विद्या है, ये भक्ति, ये जो विद्या है जिसमें इस श्लोक में जो बात कर रहे हैं, ये जो विद्या है ये भक्ति की है, इसलिए ये राजा कहलाती है। परम श्रेष्ठ क्या है? भक्ति होगा ना, तो ये विद्या भक्ति की है ना, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई बोले तो गोपनीय कैसे हो गई? ये तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, निर्विशेषवादी जानते हैं, जो मुक्ति पाने के पढ़े हैं वो जानते हैं, सिद्धियों को जानते हैं, जो सिद्धि हासिल करना चाहते हैं वो जानते हैं, तो गोपनीय होगी ना फिर, ऐसे करके। बाकी विद्या पाने के बाद कहीं ना कहीं असंतोष भी रहता है। तुम भले मुक्ति के लिए पालो या यहाँ की विद्या पालो, फिर भी ना एक पिंच सी रहती है, कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है, लाइफ में चलते रहता है, परमानंद नहीं मिलता। तो परमानंद कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान का पर्पज है आनंद देना, पर यहाँ का ज्ञान कोई भी हो आनंद नहीं देता, क्षणिक देता है ना, ऐसा नहीं कि असीमित आनंद दे दे। तो ये जो मतलब एक्चुअली जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का पर्पज होता है आनंद देना। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना सच्चित आनंद। सत मतलब अस्तित्व होता है, अस्तित्व पर्पजफुल तब होगा जब नॉलेज आ जाएगी, और नॉलेज पर्पजफुल तब होगी, मतलब नॉलेज तब पूर्ण मानी जाएगी जब आनंद आए उसमें। तो इसलिए बोल रहे हैं सच्चित आनंद। तो ये कौन सा ज्ञान है? जिससे आनंद देने वाली, परम आनंद देने वाला ये ज्ञान, ये विद्या है। लेकिन पापी पेट के लिए भी लोग करते हैं विद्या। देखे ना, इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, C++, जावा, ये वो विज्ञान, है ना, बहुत सारी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो करना है ना, पापी पेट का सवाल है तो उसके लिए भी करना है। लेकिन भक्ति का जो ज्ञान है ये आनंद देता है, ब्लिस, परमानंद देता है। हाँ, तो खाएंगे नहीं तो विद्या है, लेकिन इसमें क्या बता रही, विद्या बहुत सारी है, लेकिन विद्याओं की राजा ये है। राजा है, हाँ,
मंत्री भी होते हैं, सिपाही भी होते हैं और नीचे भी होते हैं, लेकिन राजा तो राजा होता है ना। तो सभी विद्याओं में राजा पढ़ते हैं तो पढ़ेगा ही, हाँ पढ़ेगा तभी जीवित रहेंगे, हाँ जीवित रहेंगे। लेकिन हाँ तो शास्त्र पढ़ेंगे, लेकिन विद्या तो मेन जो विद्या है वो यही है, वो विद्या काउंट नहीं है। वो तो तुम उसमें जितनी विद्या मिल रही है वो शरीर के लिए तो मिल रही है ना, आत्मा की मिल रही है क्या? तो फिर परम विद्या कैसे होगी? हाँ वो शरीर के लेवल पे ही तो है ना, तो शरीर के लेवल पे है, लेकिन हमें तो आत्मा के लेवल पे चलना है ना, मतलब शरीर से आत्मा लेवल पे चलना है। और भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है श्लोक कि जब भगवान ने हाथ दिए हैं तो तकिए की क्या जरूरत है, और जब भगवान ने जमीन दी है तो गद्दे की क्या जरूरत है, और जब भगवान ने रास्ते में छितरे बितरे कपड़े के मिल ही जाते हैं तो कपड़े की क्या जरूरत है, ठीक है। और पानी की क्या जरूरत है खरीद के पीना? पानी तो नदियां क्या सूख गई हैं क्या? नदियों में पानी है। अच्छा खाएंगे कहाँ? अरे पेड़ क्या मर गए हैं क्या? पेड़ पेड़ फल नहीं देते क्या? पेड़ से कहाँ? अच्छा सोएंगे कहाँ? सोएंगे कहाँ मतलब जमीन पे सोएंगे, पर कुछ तो होना चाहिए, तो गुफाएं नहीं है क्या? तो सारा चीज बिना पढ़े बिना कुछ काम किए तुम अपनी जिंदगी का पालन कर सकते हो। ये सन्यासी के लिए नहीं, मतलब ये सन्यासी के लिए है। ये मतलब सन्यासी बाहर जाके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पेड़ों से फल खा सकते हैं। हाँ कलयुग में नहीं है, पेड़ों से फल ही नहीं तोड़ने देंगे, डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे, बात ही। ठीक है हम कहाँ पहुंचे? मैं श्लोक खत्म, वो श्लोक आधा करना है, कल पूरा करना है, ठीक है। तो निराकार लोग जो होते हैं ना, निराकार, तो निराकार लोग क्या है, जब निराकार की कथा करते हैं ना सब लोग उमासी लेते रहते हैं, ओहो क्या है, मतलब समझ में आएगा निराकार की कथा करे तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब भगवान हरि की कथा करते हैं, वो भगवान का नाम रूप गुण लीला, तो सब चौक एकदम सही से आनंद आने लगता है सुनने में। अब मान लो मैं निराकार की कथा करूँ, कुछ है ही नहीं, कोई लीला नहीं, कोई कुछ नहीं, तो आनंद आएगा? कथा में बैठने में आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब भगवान की कथाओं का होता है तो बहुत रसवादन आता है, आनंद आता है। लेकिन वो लोग करते क्या, लास्ट में क्या बोलते हैं, ये सब निराकार से है, सब लीला लीला बता देंगे भगवान की, कृष्ण की लीला सब बता देंगे, हरि की पूरी बढ़िया से लोग प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में बताएंगे ये सब चीज निराकार से आई है। तो सारा कुछ वो एक मतलब एक महल बनाया और उस महल को फिर तिरोहित कर दिया, खत्म कर दिया, इस तरीके से करते हैं। इसलिए सारी विद्याओं का राजा है, और ये बहुत गोपनीय भी है, क्योंकि हर व्यक्ति राजा के पास नहीं पहुंच पाता। अगर कोई फेमस इंसान आए तो हर कोई व्यक्ति इसके पास पहुंच पाएगा? कोई कोई पहुंच पाता है। जैसे कि अभी मैं पूजा में गया था, पूजा में अब गोविंद कृष्णदास आया था, उसका भाई भी आया था कृष्णदास, अमोघ जी थे, और अपना बड़ा बिजनेस के वो भी थे। अब हर कोई तो नहीं मिल सकता ना मुझसे जाके। हाँ वो तो करते हैं, वो तो हर साल करते हैं, वो लास्ट में करते हैं, 9 बज जाते हैं, मैं तब तक वहां से निकल आया था 8:30 बजे, वो लास्ट में करते हैं फिर। तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं, घूम घूम के चल चल के, ठीक है। तो इसलिए सारी विद्याओं को राजा, क्योंकि जो गोपनीय है, किसका आ रहा है? अरे ये तो आइडिया से, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, हाँ ये परम शुद्ध है। परम शुद्ध का मतलब होता है कि ये भक्ति का जो ज्ञान है ये शुद्ध है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। जैसे कोई कह दे अरे भक्ति भी करते रहो मजा भी करते रहो, तो मिश्रण हो गया ना, भक्ति भी कर रहे हैं मजा भी कर रहे हैं, सामने तो मिश्रण हो गया। लेकिन इसमें कोई चीज का मिश्रण नहीं कर रहे हैं, ये क्या है, परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, मतलब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति का मतलब होता है जो आत्मा का कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना, उस कर्तव्य का जो कर्तव्य है वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आत्मा कर्तव्य क्या है पता ना, आत्मा तो सोई है ना एक तरीके से, हम शरीर के लेवल पे सारा काम कर रहे हैं, तो हम शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का कर्तव्य क्या है ये कैसे पता चलता है? भक्ति करके पता चलता है। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। आता है धर्म का सिद्धांत है, और यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। मतलब धर्म का सिद्धांत है भक्ति का ज्ञान, धर्म का सिद्धांत क्या है, भक्ति करना, ये है धर्म का सिद्धांत। और कह रहे हैं कि अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है, इसके लिए कह रहे हैं सुसुखम, मतलब एक होता है सुखम मतलब ब्लिसफुल, और एक होता है सुसुखम बहुत ज्यादा परमानंद देने वाला है ये। मतलब कोई कठिनाई नहीं आएगी, मतलब एकदम कोई कठिनाई नहीं है खाने में, प्रसाद खाने में कभी किसी को कठिनाई नहीं आएगी मेरे हिसाब से। हाँ ये है कि ज्यादा मिल गया और पेट भर गया वो बात अलग है, लेकिन भूखा होगा तो खाने में क्या कठिनाई आएगी, और लाओ ऐसे करके होगा। यानी आध्यात्मिक ज्ञान पाने के बाद उसका जीवन कैसा होगा, सुसुखम। और जो व्यक्ति अश्रद्धालु है उसको ये गोपनीय ज्ञान नहीं देना चाहिए, हमेशा रखना। जो अश्रद्धालु है ना, कृष्ण की निंदा करते हैं, उनको हमें ये गोपनीय ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये गोपनीय ज्ञान उनको देना चाहिए भगवान में श्रद्धा रखते हैं कहीं ना कहीं उनको, ठीक है। परपट पढ़ते हैं। ओके तात्पर्य ध्यान से सुनना, तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने।
जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा यानी राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यात समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। मतलब जो पीछे बताया था ना, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, सबसे आगे क्या है, ये भक्ति योग, वो ज्ञान बताता है, इसलिए राजविद्या। और बता रहे हैं भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त एवं ज्ञान विभिन्न दर्शनों का सार है। तो विभिन्न दर्शनों का सार है, मतलब जैसे अपने 8वें अध्याय के लास्ट में क्या पढ़ा था, 8वें अध्याय में पढ़ा था ना, वेद इत्यादि कर्म करने से जो लाभ प्राप्त होता है और उससे जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो सब जो भी फायदा होता है वो सब भक्ति से हो जाता है। तो भक्ति से हो जाता है मतलब वह भक्ति से हो जाएगा। तो शुद्ध भक्ति, सारे वेद का सार क्या है, शुद्ध भक्ति, जो इसमें बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का, जितने ज्ञान बताए गए ना, वेदों में दिया है, यहाँ दिया है, कर्म कांड करो ये मिलेगा, जो भी फल है सारा कुछ मिलता है, सबका सार क्या है, भक्ति। तो उसको बताया दर्शनों का सार है। यह गुहितम है, क्योंकि गुहि या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। देखो पिछले जितने भी अध्याय बताए गए थे 2 से लेके, उसमें बताया गया कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, लेकिन ये सब तो नेति 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 बता रहे हैं, मतलब क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं, लेकिन क्या है क्या है क्या है ये कौन बताएगा। तो ये नवे अध्याय बताएगा कि आत्मा क्या है और आत्मा से हम कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें बताई गई। अभी आगे आएगा तब मैं और समझाऊंगा। आत्मा शरीर में अंतर जाना जाता है। समस्त गुहि ज्ञान के इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। आ गया ना। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीतिक और समाजशास्त्र, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्म विद्या की शिक्षा दी जाती हो। प्रभुपाद जी एक बार MIT में गए और वो पूछा कि यहाँ पे कोई आत्मा को समझने का या आत्म साक्षात्कार, आत्म विज्ञान का कोई डिपार्टमेंट है, तो क्या आंसर आया, नहीं। यानी कहीं भी तुम भौतिक संसार में चले जाओ, आत्मा के बारे में कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई नहीं कुछ बताता आत्मा के बारे में। और कितनी अद्भुत बात है कि लोग सब कुछ जान लेते हैं, मतलब पढ़ के लिख के खूब डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते मैं कौन हूं। और कोई बोलता भी नहीं कि हाँ तुम कौन हो, और कोई विचार भी नहीं करता कि मैं कौन हूँ। एकदम टोटल अंधकार, टोटल, मतलब यहाँ तो कोई विचार भी नहीं करता मैं हूँ कौन, कोई बताता भी नहीं कि यार तुम हो कौन, और वो खुद नहीं जानता मैं कौन हूँ, और बाकी खूब सब कुछ हासिल कर लिया। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है, तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारे झगड़े इसी बात पे हैं। अगर कोई अपने आप को समझ जाए मैं आत्मा हूं तो झगड़े सारे खत्म। अपने आप को शरीर समझने से ही सारे झगड़े हैं। मान लो कि आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, वैसे तो करोगे नहीं भक्ति में आने के बाद, लेकिन मान लो कर रहे हो झगड़ा और वो व्यक्ति मर जाए, तो तुम झगड़ा किससे कर रहे थे, तुम झगड़ा कर रहे थे उससे, वो व्यक्ति मर जाए तो झगड़ा किससे कर रहे थे। मतलब एकदम अगर अंदरूनी एकदम मनन करो कि झगड़ा मैं कर किससे रहा था, एक्चुअली उसके अंदर आत्मा तो चली गई, उस पर कोई बच नहीं था, सही तो ही पड़ा, मैं झगड़ा कर किससे रहा था। या मान लो झगड़ा करते करते मैं ही मर जाऊं तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई किसी को शत्रु मान रहा है, कोई मित्र मान रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये तो दुनिया में लगे ना, वो शत्रु है, ये मित्र है, मेरे सब मेरा है। तो ये कितना बड़ा मोह है, ये मोह ही तो एक तरीके से, क्योंकि हम मान रहे हैं और एक पल अगर वो चला जाए फिर तो कुछ नहीं है, हम मान रहे हैं। सब अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं। यहाँ पे याद रखना कि जो कुछ भी दुख मिल रहा है और जो कुछ सुख मिल रहा है सब अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है,
किसी की वजह से नहीं मिल रहा, वो निमित्त है खाली। अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं, किसी का कोई शुभ मित्र हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कोई किसी का यहाँ पे मतलब मित्र नहीं हो सकता, कोई किसी का यहाँ पे शत्रु नहीं हो सकता। मित्र सिर्फ हो सकते हैं तो सिर्फ वैष्णव, जो हकीकत में मित्र होते हैं वैष्णव, वो। बाकी संसार में कोई मित्र नहीं है, ना कोई शत्रु है। वो सब सुख दुख के कारण लग रहा है, सुख मिल रहा है तो मित्र है मेरा, दुख मिल रहा है तो शत्रु है मेरा, लेकिन सुख दुख होते नहीं, क्योंकि मर गया तो क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। मान लो कि मेरा नाम विपिन है, अब कितने दिन तक है, 40 साल 50 साल तक ही, तो उसके बाद कोई याद ही नहीं रखेगा। महात्मा गांधी का नाम भी धीरे धीरे भूल जाएंगे लोग, वो तो नोट पे छपा है इस वजह से, वो वहां नहीं होता तो कौन याद रख रहा था, कोई याद नहीं रख रहा था। तो सुख दुख भोग रहे हैं और भूल ही चुके हो ना। कौन से तुमने पैसों को देख के भी महात्मा गांधी की याद आती है क्या? फिर पैसा देख के पैसा आता है खाली, तो वे बता रहे हैं। तो ये सब मन का खेल है, केवल वैष्णव ही मित्र हैं, जैसे बताते हैं। बाकी कोई शत्रु मित्र नहीं है, सब मन का खेल है, मतलब मन करा रहा है कि ये शत्रु है, ये मित्र है। और एक सबसे बड़ी बात, आत्मा की अपने भक्ति की चिंता ना करके, मतलब मेरी आत्मा मुझे भक्ति करनी है, क्योंकि आत्मा की चिंता हम कब करेंगे, अगर मुझे अपने आत्मा की चिंता है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं भक्ति करूंगा, क्योंकि आत्मा की खुराक तो भक्ति है। वो मैं ना करके बाकी केवल शरीर की आवश्यकताओं की चिंता करने में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल चींटी का आता है, चींटी का पेट कभी नापा है कि साइज क्या है चींटी के पेट का, और वो दिन भर किस में लगी रहती है, भागती रहती खाने के लिए, मतलब खाने के इधर उधर, और 4-5 दिन मर जाती है। तो उसी तरह से इंसान क्या कर रहा है, जो आत्मा है उसके लिए चिंता नहीं कर रहा है, शरीर के लिए चिंता कर रहा है, और पूरा जीवन शरीर की चिंता में लगा देता है। चींटी का एग्जाम्पल दे रहे, तो ये लाइन बहुत गजब की प्रभुपाद जी की, इसी में हम लगे रहते हैं। हाँ, भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है, दिया गया था ना दूसरे अध्याय में। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर, अंतवंत इमे देहा नित्यस्त्योक्ता शारीरम, मतलब यही ज्ञान का गुही अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, या निर्विकार, या अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। देखो, ये आत्मा क्या चीज है, ये आत्मा है क्या चीज, क्या है, ये समझ नहीं आता। खाली वो क्या होता है, नेति 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 बताते हैं, मतलब दूसरा तो नेति नेति बताया ना, मतलब कि अगर मैं बोलूं आज तुमने क्या खाया, अब तुम ये ना बता के क्या बताओ, आज मैंने मटर पनीर नहीं खाई, आज मैंने आलू नहीं खाए। अरे भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ क्या नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या खाया, अब वो ये बताया कि देखो मैंने ये नहीं खाया, तो ये नित्य नित्य होगी ना। नित्य नित्य मतलब कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को धोया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि आत्मा है क्या, हम कैसे समझेंगे है क्या, ये तो बता दिया क्या नहीं है, लेकिन है क्या। जैसे भौतिक संसार में रूल बताते हैं ना, रोड क्रॉस मत करो, ठीक है, ये मत करो, डोंट मूव, ये सब चीजें मतलब नियम बताए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते करना क्या है। मतलब डोंट्स बता देते ये नहीं करना, लेकिन बताते नहीं कि करना क्या है। तो वो शास्त्र बताते हैं कि करना क्या है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या समझना है। तो इस अध्याय में आत्मा का संबंध भगवान के संबंध में ही समझ सकते हैं। तो हम आत्मा का संबंध कैसे समझ सकते हैं, भगवान के संबंध से ही हम आत्मा का संबंध समझ सकते हैं। इसको मायावादी भी नहीं समझ पाते, ठीक है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविक नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। देखो, निराकार लोग क्या कहते हैं कि मुक्ति के बाद क्या होता है, जो आत्मा है ना वो शून्य में लटक जाती है, टंगी रहती है शून्य में, मतलब कुछ नहीं, शून्य में टंगी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुक्ति के बाद आत्मा की क्रियाएं आध्यात्मिक जगत में फिर रहती है। जैसे कि हम जो यहाँ पे भगवान की हरि चर्चा, हरि सेवा, हरि कथा कर रहे हैं, तो ये आत्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। मुक्ति के बाद मन धाम जाने के बाद हम क्या करेंगे, यही आत्मिक क्रिया वहां कंटिन्यू करेंगे, वहां पूर्ण रूप से करेंगे, वहां कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, पूर्ण रूप से वहां पे कंटिन्यू करेंगे, ये होता है। लेकिन निर्विशेषवादियों को, मायावादियों को ये पता ही नहीं होता कि मरने के बाद क्या होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं गुह्य ज्ञान है, ये गोपनीय ज्ञान है। और इसको अव्यम शब्द से सूचित कर रहे हैं। अव्यम शब्द आया था ना श्लोक के लास्ट में, ठीक है। यह सदैव सक्रिय रहता है, बोल रहे हैं ना, सदैव मतलब आत्मा सदैव एक्टिव रहती है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप आध्यात्म के गुह्यतम अंश है। मतलब ये अव्यम शब्द से इंगित होता है कि जो आपको वैकुंठ में क्रियाएं करनी है वही यहाँ हम अभ्यास कर रहे हैं। हमें, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी कर रहे हैं ना भक्ति का अभ्यास, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये क्रिया आगे चल के वैकुंठ में करनी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना पहले।
कुछ भी चीज हो पहले हम सीख लेते हैं तभी तो वहां पे कर पाएंगे ना। जैसे कि आर्मी में जब ज्वाइन होते हैं तो 6 महीने ट्रेनिंग दी जाती है ना, क्यों कि सीख लो और फिर करो। तो ऐसे हम यहाँ पे क्रियाएं सीख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का, फिर आगे चल के हम वैकुंठ में करेंगे क्रियाएं। तो क्या क्या क्रियाएं? हरि कथा, हरि चर्चा, हरि सेवा, ये सब चीजें। और शरीर की क्रियाएं तो हमें अच्छे से आती हैं, आहार, भय, निद्रा, मैथुन तो अच्छे से आता है ना। कोई बोले अब मान लो खाने के लिए बोला खाना खा लो, अब ये तो नहीं पूछना पड़ेगा मैं कैसे बैठूं, कैसे रोटी तोड़ूं, कैसे खाऊं, सबको पता है, सब खाने लगेंगे। लेकिन आत्मा की क्रियाएं, इनका तो हमें अभ्यास करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम स्वरूप से नहीं समझ सकते, इनका हमें अभ्यास करना ही होगा। सामान्य लोगों को, जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, इनको पता नहीं होता कि मुक्ति के बाद क्या होता है। हम वहां सेवा करेंगे, इसलिए ये गुह्य या गोपनीय ज्ञान बोला जा रहा है। ठीक है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है। ये देखो, ये जो पद्म पुराण में एक श्लोक कोट किया यहाँ पे, आगे आएगा उसको मैं समझाऊंगा कि पद्म पुराण में एक श्लोक है वो क्या बता रहा है कि मनुष्य का कैसे कैसे कर्म फल कैसे मिलते हैं। लेकिन जो कोई विष्णु की भक्ति करता है, इस राज विद्या को जो अपना लेता है, वो उन सबसे मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कोट करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरण अर्थात जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। जैसे कि कोई आज भयानक पाप कर रहा है, अब बोले अरे देखो कुछ नहीं हुआ, मैंने पाप किया, कुछ हुआ है ही नहीं भगवान। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम कोई बीज बोते हैं तो कुछ समय बाद आता है ना, उसी तरह हम जब कोई यहाँ पे पाप करते हैं तो वो कुछ दिन बाद, यानी कुछ अगले जन्म या कुछ समय बाद फलीभूत होता है, तब उसका प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे प्रभाव पड़ता है ये बताएंगे अगले। ऐसी भक्ति, आज हम भक्ति कर रहे हैं तो कोई कुछ हो ही नहीं रहा, दर्शन नहीं हो रहा, भगवान कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन हम आज बीज बो रहे हैं ना, तो एक दिन फल आएगा, भक्ति का फल आएगा। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। देखो, अगर मान लो कि बहुत अच्छा इंसान है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, उसके घर में डेथ हो गई, कहेगा अरे एकदम अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, एकदम कैसे ये हो गया उसके साथ? क्यों, क्या बता रहे हैं? किसी ने पाप करना भी बंद कर दिए, लेकिन पाप हैं उसके बचे हुए, तो एक एक दिन तो वो आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरीके से कुछ अच्छा आदमी से कुछ हो जाता है ना एकदम हादसा, तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका कोई पाप था और वो फलीभूत हुआ एकदम, इसलिए होता है, मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख या वेदना के रूप में अनुभव करते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बचे रहते हैं, मतलब फल सुख दुख मिलता है ना, उसके रूप में मिलते रहते हैं। कभी तो जल्दी मिल जाता है, कभी लेट मिल जाता है। जैसे कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों यानी बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। 7:28 में क्या बताया गया था? 7 में बताएगा, ये शांतवंत गतम पापम जाना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिस मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में मतलब तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया में मैं जब तक हूं तब तक मान सम्मान अपमान हानि लाभ सुख दुख ये सब आते रहेंगे, लेकिन मैं दृढ़ होकर कृष्ण की भक्ति करता रहूंगा। ये सब तो आते रहेंगे और मैं कृष्ण भक्ति करता रहूंगा। तो ऐसा निश्चय जो कर लेता है, तो उसी के लिए श्लोक बोल रहे हैं। तो ऐसा फिर जो करता है, कहां गया श्लोक? हाँ, ऐसा जो करता है वो फिर इस ज्ञान को, जो राज विद्या बताए गए, इसको समझ सकता है। जैसे रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जिसमें कि मेरा मन क्या करेगा, कृष्ण से हटके कहीं और लगना चाहेगा, रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन हमें इसकी परवाह ना करके कृष्ण की भक्ति में दृढ़ निश्चय होके लगे रहना है, ये बताना है। मतलब भक्ति में लगे जाते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त
हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अभी आ गया देखो श्लोक। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोमुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्तिरतात्मना। देखो इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं अप्रारब्ध। अरे अप्रारब्ध क्या होते हैं? अप्रारब्ध वो होते हैं कि ये कर्म वो हैं जो अगले जन्म में आएंगे, प्रदर्शित होंगे। अप्रारब्ध का मतलब होता है कि ये जो कर्म है वो अगले जन्म में आएंगे, इस जन्म में नहीं मिलेंगे। ठीक है। फलम और पापम बोल रहे हैं ना, फलम पापम। फलम पापम का मतलब होता है कि जो इस जीवन में सुख दुख रूप में प्रकट हो रहे हैं और अचानक अच्छा या बुरा जो हो जाता है, ये है पाप और फलम। पाप फलम मतलब इसी जीवन में जो सुख दुख के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं पाप फलम। लेकिन ये कूटम बीजम क्या है? कूटम बीजम, कूटम बीजम को बता रहे हैं कि कूट मतलब होता है एक कर्म जो हम भोग रहे हैं, मतलब जो हम कर्म भोग रहे हैं उसको प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है। हम जो कर्म अभी भोग रहे हैं प्रारब्ध को, जैसे तुम जो कुछ है ना, किसी को कैसी नाक मिली है, किसी को कैसी आंखें मिली है, किसी के शरीर में किसी इस जन्म में जन्म मिला है, ये सब प्रारब्ध की वजह से भुगत रहे हैं यहाँ पे, मतलब कर्म भुगत रहे हैं, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। और एक हमें आगे मिलने वाले हैं, जो मैंने बताया ना अगले जन्म में प्रदर्शित होंगे, उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। एक हो गया प्रारब्ध, एक होगा अप्रारब्ध। लेकिन एक बीच की स्थिति भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, गेहूं है मेरे पास बहुत, लेकिन गेहूं पिस के मेरे पास आ गए हैं और रोटी के रूप में आके मैं खा रहा हूं, तो ये तो हो गया प्रारब्ध जो तुरंत आ गए, मतलब प्रारब्ध चल रहा है। लेकिन कुछ गेहूं रखे हैं, मुझे पता है कि उनका मुझे चपाती बनके, मतलब खाना बनके कई दिनों के बाद मतलब आगे मिलेगा, तो वो हो गया अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब तुरंत लेके, मतलब जो अभी खा रहे हैं हम उसको तुरंत, और हमें पता है कि हमारे भंडार में बहुत सारे गेहूं भरे हैं, वो भी आगे चल के हमें मिलेंगे, तो वो हो गया अप्रारब्ध। लेकिन इसकी बीच की स्थिति क्या होती है कि गेहूं आया, गेहूं को धोया, गेहूं को पिसाई करने भेजा, फिर वहां से आया, तो ये बीच की प्रक्रिया भी होगी ना, इसको बोलते हैं कूटम बीजम, इसको कूटम बीजम बोलते हैं। तो ये जो अपरारब्ध है, प्रारब्ध है, कूटम बीजम, ये सब, तो ये जब कोई विष्णु की भक्ति करता है तो सारे प्रारब्ध उसके नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त होके भगवत धाम चला जाता है। ये बता रहे हैं, मतलब पिछले से पिछले जन्म के प्रारब्ध, अप्रारब्ध भी, कूटम बीजम, पाप फलम, सब कुछ ध्वस्त हो जाते हैं। तो वो आगे देखो बताया जाएगा। इसका मैं हिंदी पढ़ता हूँ फिर बताया जाएगा। ठीक है। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं और उनके अनुसार पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, समझ रहे हैं ना, या तो बीज रूप में हो प्रारब्ध हो, अप्रारब्ध हो आगे आएंगे, या फलीभूत हो गए या फिर चल रहे हैं, हो क्रमशः नष्ट हो जाते हैं, है ना, क्रमशः वो नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धि करनी शक्ति अत्यंत प्रबल है। सोचो इतने सारे प्रारब्ध वो भी ध्वस्त कर देती, इतनी भक्ति की ये प्रबल है, इसलिए इसे गुहितम ज्ञान बोला जा रहा है, राज विद्या। अतः भक्ति की शुद्धि करनी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, दिव्य है, और तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ है। देखो उत्तम और तम समझो, उत्तम तम क्या, देखो तम का अर्थ है अंधकार, अंधकार से आया अविद्या, अविद्या से अज्ञान, अज्ञान से क्या भावना आ जाती, अहममेति, मैं हूं, मेरा शरीर है और मैं अपनी शरीर से जुड़ी चीजें मेरी हैं। मतलब टोटली इंसान जो है वो भूल जाता है, जो नहीं है वो उसे याद रहता है। मतलब जो हम हैं वो हम भूल चुके हैं, हम आत्माएं, और हम जो नहीं है वो हमें याद है, हाँ हमें ये है। तो इसको बोलते हैं तम, अंधकार। और तम के आगे क्या लग गया, उत्तम, सॉरी, तम के आगे क्या लग गया, उत्तम। तो उत्तम का मतलब होता है, अरे यार, ठीक है, तम का मतलब उत्तम, ये तो तम हो गया अंधकार। उत्तम मतलब होता है भक्ति करने से ये सब ऊपर जो मैंने बताया ना, अंधकार अज्ञान अविद्या, ये सब, तो भक्ति करने से ये सब खत्म हो जाता है, तो इसको बोल रहे उत्तम। इसलिए यहाँ पे तम, उत्तम, तम मतलब तमोगुण, उत्तम मतलब सतोगुण, मतलब भक्ति की अवस्था सीधी सीधी। तो हम लोग तो घोर तम में है ना, तो हमें बहुत सुनना पड़ेगा तब हम उत्तम में आ पाएंगे, तम से उत्तम में आ पाएंगे। तो हमें भगवान को प्राप्त करना है तो गंभीरता से सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं अब ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं, वो कुछ है, अब वो खा रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सुनेंगे गंभीरता से तो कैसे। मान लो कि जब पढ़ाई हम करते हैं यहाँ पे भौतिक ज्ञान पाने के लिए, या फिर ये पता है सैलरी कब बढ़ेगी, मान लो कि न्यूज आ जाए कि इतने इतने वर्करों की सैलरी बढ़ेगी, ध्यान सुनेंगे क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, और सब कुछ याद रट जाएगा। तो उसी तरीके से हमें ये गंभीरता से सुनना है, तब अभ्यास बढ़ेगा, तब हम इस घोर तम से निकल पाएंगे। जैसे नौकरी पाने के लिए कितने ध्यान से सुनते हैं,
तो हमें धाम जाने के लिए ध्यान से नहीं सुनना पड़ेगा, मतलब नौकरी पाने के लिए ध्यान से सुन रहा है, लेकिन धाम जाने के लिए ध्यान से नहीं सुन रहा है, वो ढीले ढाले सुन रहा है ना। कोई कुछ कर रहा होगा, अब जैसे मैं कल पूछूं कल मैंने क्या क्या बताया, तो कोई नहीं बता पाएगा सही से, तो क्या सुना फिर ढंग से, नहीं सुना ना, तो ये बता रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते, मुझे बता देना टाइम तो वहीं खत्म बंद कर देंगे, ठीक है। ओके, तमस का अर्थ है भौतिक जगत या अंधकार। हाँ, तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ, मतलब परे। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए, यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। अदूषित मतलब क्यों बता रहे, देखो हम जो कुछ भी यहाँ पे कार्य संपन्न कर रहे हैं, यहाँ पे जप हो, हरि नाम हो, संकीर्तन हो, ये भगवान की चित्त शक्ति है, उसके संपर्क में आके कर रहे हैं। और भगवान की जो चित्त शक्ति है वो कभी प्रकृति से दूषित नहीं होती, तो यानी हम प्रकृति जो भी कार्य करें भगवान, हम प्रकृति से दूषित नहीं हो, क्योंकि चित्त शक्ति के संपर्क में आके हम कर रहे हैं। भगवान की दैवी शक्ति, चित्त शक्ति, इनके संपर्क में आके हम सारे कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं गुणों से सर्वथा अदूषित रहती है। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक क्लेश से शुद्ध हो जाता है। देखो, अगर हमें बुखार आता है तो हम दवा खाते तो अनुभव होता है ना हम ठीक हो रहे हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो अनुभव होता है ना कि हम भूख भर रही है, मतलब पेट भर रहा है मेरा, ऐसा नहीं क्यों बता रहा है अरे तुम्हारा पेट भर गया आप तुम बंद करो, कोई दूसरा बता सकता है, हमें खुद अनुभव होता है ना। तो उसी तरीके से जब हम इसको बंद कर देना टॉर्च को, उसी तरीके से हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के जब तक प्रत्यक्ष अनुभव ना होने लगे हमें तब तक भक्ति करनी है, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव होना ही चाहिए भक्ति में। अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, सुनना है और सही से लगे रहना है अभ्यास करने में। और बता रहे होता रहता, बता रहे हैं केवल भगवान के बारे में श्रवण ही ना करे, बाकी कोई भक्ति के प्रचार में लगा है, मतलब भगवान के बारे में श्रवण ही ना करे, बाकी भक्ति का प्रचार भी कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसके द्वारा भी वह अपने भगवान के प्रति जो अपना प्रेम है वो जागृत कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उसके द्वारा भी वह समझ जाता है कि किस तरह मैं भगवान के प्रति आसक्त हो रहा हूँ। और बता रहे हैं लास्ट में शुद्ध बन जाता है, कहाँ पे, कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपनी भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावनात्व के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है, जो मैंने अभी ऊपर बताया बता रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती, यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। मैंने बताया ना कि श्रवण करना ही नहीं, बाकी भक्ति कार्यों में भी लगा है तो उससे भी धीरे धीरे शुद्ध बन जाता है। और इसको कहते हैं वस्तु शक्ति शुद्ध को। वस्तु शक्ति मतलब समझते हैं ना, जैसे कि जो अजामिल था वो नारायण नारायण बोल रहा था, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वस्तु शक्ति मतलब भगवान की एक वस्तु में इतनी शक्ति थी कि वो पार हो गया, तार लग गया। तो वस्तु शक्ति मतलब है कि हम नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसी में इतनी शक्ति है कि हम शुद्ध हो जाएंगे उसी से। ठीक है, तो अब हम स्टॉप करते हैं, बाकी यहाँ से हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।